यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा
निमाय निताय जय निमाय निताय जय जय प्रभुपाद 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 गौर प्रेमानंदे। जय विष्णुपाद परमहंस परिविजकाचार्य अष्टोत्तर सत्कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री गौर निताई जी की उपस्थित भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस साप्ताहिक प्रोग्राम में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे शरणागति के ऊपर, भगवान की शरणागति। और ये शरणागति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए। इस शरणागति में अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से पाप मुक्त नहीं भी हो जाता है तब भी भगवान उसको अपने भगवत धाम में लेके चले जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ और इसके बावजूद भी वो भगवत धाम चला गया। तो ये शरणागति का ये सबसे बड़ा लाभ है। विधि पूर्वक भक्ति में प्रवेश करना आसान नहीं है और उसमें आपको संपूर्ण रूप से जब तक हमको पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। और पापों से मुक्ति तभी मिलती है व्यक्ति को जब वो प्रक्रियमान कर्म है इस समय जो कर रहा है उसको शुद्ध कर ले। हमारा प्रारब्ध तो पहले से है और 3 तरह के कर्म हैं, आप सब जानते होंगे, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, है ना। तो जो संचित है वो वेयर हाउस है पापों का। आप समझ लीजिए कि वेयर हाउस की तरह है जिसमें हमारे सारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है पूरा, है ना। और उसमें से कुछ चीज़ें निकाल करके प्रारब्ध बनाया जाता है।
और फिर जो हम अभी कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे होते हैं, इसको क्रियमान कहा जाता है, जो अभी हम डे टू डे में चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये 3 तरह के प्रमुख रूप से करना है। भगवान की भक्ति करने से या शरणागत होने से वेयर हाउस में आग लगा दी जाती है, तो संचित कर्म गए, प्रारब्ध जाते नहीं हैं, प्रारब्ध कम हो जाते हैं, प्रारब्ध हल्के हो जाते हैं, कुछ प्रारब्ध खत्म भी हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण रूप से प्रारब्ध खत्म नहीं होता। वो किसी का भी चाहे क्यों न हो, और वो प्रारब्ध नहीं होगा तो शरीर नहीं रहेगा। प्रारब्ध के वजह से ही शरीर रहता है। जब प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो शरीर खत्म हो जाएगा। तो प्रारब्ध निश्चित रूप से रहता है। प्रारब्ध भी 3 तरह का है, मंद, तीव्र और तीव्रतम। 3 तरह के प्रारब्ध की कैटेगरी है ये। तो जो मंद प्रारब्ध है प्रमुख रूप से, वो कोई व्यक्ति अपने वैदिक शास्त्रों के नियमों के हिसाब से अगर अपना जीवन चलाता है तो ये मंद प्रारब्ध जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे जो डे टू डे का कार्य है, माता पिता की सेवा करना, सूर्य को अर्घ देना, सबको प्रणाम करना, गुरुजनों की आज्ञा में रहना, इस तरह से अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसके मंद प्रारब्ध जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध जो है वो शरणागत होने से, गुरु से दीक्षा लेने से ख़त्म हो जाता है। पर तीव्रतम प्रारब्ध जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो बहुत। और आप देखते होंगे कि कोई बड़े बड़े भक्तों की भगवान सेवा करने खुद आ गए। कई ऐसे भक्त थे जिनका भगवान ने मलमूत्र तक उठाया, परंतु उनका प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ। अब जिसका आप सोचो, भगवान जिसकी सेवा करने आ रहे हैं उसका प्रारब्ध बचा हुआ, आप कहोगे ये क्या हो रहा है। उदाहरण जैसे माधवदास। माधवदास का नाम सुना आपने? माधवदास जी भगवान जगन्नाथ के बहुत ऊंचे भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, और निरंतर भगवान के स्मरण में, चिंतन में हमेशा लगे रहते थे जगन्नाथ जी के। पर उनको कई बार जो है भोजन भी प्राप्त नहीं होता था, और उनके साथ भगवान जगन्नाथ ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं, और वो बहुत फनी भी हैं और दूसरी तरफ बहुत गंभीर भी है। तो बस उनका जो प्रारब्ध था उसमें बहुत, उनके शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया था, घाव आना, वृद्ध थे, पूरा शरीर वृद्ध था, बहुत बुरी अवस्था में थे। परंतु वो नाम जप निरंतर करते रहते थे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कष्ट तो होता था, लेकिन वो कष्ट की तरफ ध्यान नहीं देते थे उस चीज़ का। जगन्नाथ जी से देखा नहीं गया। जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम क्यों इच्छा करते इस? तो जगन्नाथ जी से देखा नहीं गया, तो जगन्नाथ जी उनके पास आने लगे सेवा करने के लिए, और भगवान जगन्नाथ उनको आकर के सेवा करके चले जाते थे किसी न किसी रूप में। तो उनको धीरे धीरे बड़ा अजीब सा लगा कि कोई व्यक्ति कैसे, एक बूढ़े व्यक्ति के आज ऐसा संभव तो होता नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति आया आपकी कोई सेवा कर दे और यहाँ तक कि आपके मलमूत्र धो दे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि ये व्यक्ति है कौन। तब उनको विश्वास हो गया कि ये मेरे प्रभु हैं। तो एक दिन पकड़ लिया उनको, कहा ये सब क्यों करते हो? जब मेरे ऊपर इतनी करुणा आ रही है आपको, तो मेरा प्रारब्ध खत्म कर दो। नहीं? हाँ। तो कहा कि तुम्हारा प्रारब्ध कुछ बचा हुआ है अभी माधवदास। अब ये बहुत बड़ी किस्सा है, लेकिन मैं तो खैर दूसरे उसमें कहने का मतलब ये है कि तो भगवान ने कहा कि मैं हटा, तो उन्होंने कहा कि मैं हटा तो सकता हूँ, लेकिन ये स्टैंड बाई में चला जाएगा। स्टैंड बाई समझते हो आप? ये
रुक जाएगा और पड़ा रहेगा, पर जब भी इसको मौका मिलेगा ये आ जाएगा। तब माधवदास ने बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा, कहा कि आपसे बड़ा है प्रारब्ध, आप बड़े हैं कि प्रारब्ध बड़ा है? तो भगवान ने कहा प्रारब्ध बड़ा नहीं है, पर जो नियम संसार के लिए बनाए गए हैं और जो संसार में भक्त है या भक्त है वो सबको, ये सबके लिए वो एक जैसा है, और वो प्रत्येक व्यक्ति को उस चीज़ से गुजरना होता है। अगर मैं अपने ही बनाए हुए इस चीज़ को अगर ख़त्म कर दूंगा तो लोगों में जो है वो अलग तरह की एक धारणा चली जाएगी। हालांकि भगवान तब भी करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रारब्ध भगवान ख़त्म नहीं करते, कई लोगों का ख़त्म किया है, लेकिन कई का बहुत विशेष होता है तो भगवान फिर उसको कहते हैं कि भुगतवा लो, उसको मदद करते हैं भुगताने में। तो भगवान जगन्नाथ से नहीं देखा गया, तो भगवान जगन्नाथ ने क्या किया, अंत में कहा कि अब कल से मत आना, डांट के बोला कि अब कल से मत आना, फिर मैं अपना भुगतूंगा। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया कि उनका सारा प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया, और क्योंकि जो बचा हुआ था उनका वो सारा अपने ऊपर ले लिया, और इसीलिए जगन्नाथ जी बीमार हो गए। ये जो 15 दिन का ड्रामा होता है कि जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, पता नहीं शायद आप लोगों को मालूम होगा जगन्नाथपुरी में, ये वही है, ये माधवदास वाली कहानी है। ये इसलिए नहीं होता मौसी के घर जा रहे हैं वैसे, घर रहे हैं वैसे, ये सब कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में भगवान जगन्नाथ ने माधवदास जी का प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया था, तो भगवान को भी बीमार होना पड़ा 15 दिन के लिए। ये कहने का मतलब है कि इतना सीवियर होता है, इतना मुश्किल होता है। तो साधारण रूप से जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा था कि प्रारब्ध जल्दी जाते नहीं, तो फिर क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रहा भी है और भगवत भक्ति भी प्राप्त की, भगवत धाम भी चले गए। वो कैसे? फिर शरणागति से। रूप गोस्वामी पाद ने इसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से लिखा है और कई शास्त्रों में इसका वर्णन है। आप विभीषण जी की शरणागति देखिए, है ना, आप सुंदरकांड पढ़ेंगे रामचरितमानस में, उसमें विभीषण की शरणागति है। तो विभीषण जी की ने शरणागत हुए भगवान के, और सुग्रीव जी। अब रियल में आप पूछो तो सुग्रीव जी क्यों आए थे भगवान के पास? क्या मांगने आए थे? अपनी पत्नी और राज्य, पैसा चाहिए था और स्त्री चाहिए थी। ये दो ही रीजन थे, सीधे सिंपल भाषा में बात करें तो। पैसा दे दो और स्त्री दे दो, मतलब मेरी स्त्री दे दो, मेरा राज्य दे दो। तब भी भगवान ने अपना लिया नहीं? क्यों? क्योंकि बीच में जो व्यक्ति थे, जो शरणागत कराने वाले व्यक्ति थे, वो समर्थ व्यक्ति थे। कौन थे वो? हनुमान जी। तो शरणागत कराने वाला जो व्यक्ति है बड़ा समर्थ था। विभीषण जी को सुग्रीव जी को विश्वास नहीं था राम के ऊपर, रियल बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल विश्वास नहीं था। अरे यार, ये तो सीधे सीधे राजकुमार से लगते हैं, मार देंगे बाली को, है ना, उनको बड़ा भय हो रहा था। अब हनुमान जी कह रहे थे मैं जो कह रहा हूँ आप उसको मानिए, उनके मंत्री थे हनुमान जी। तो कहा आप जो मैं कह रहा हूँ आप उसको मान लीजिए। तो कहा एक बार इनकी परीक्षा करवा दो भाई, एक तो वीर आदमी है तो परीक्षा दे दे कोई, अगर ऐसा वीर है तो पता लग जाएगा। आपको पता है भगवान राम ने परीक्षा दी है सुग्रीव से दोस्ती करने के लिए। हाँ, ऐसे पेड़ थे 7 जो इतने बड़े, बहुत विशाल और मोटे मोटे पेड़ थे। उन्होंने बोला कि बाली इनको एक साथ गिरा सकता है, मतलब, और अगर आप इसको अपने एक बाण से इनको गिरा दोगे तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप मेरी रक्षा कर दोगे।
आप मेरा युद्ध मेरी तरफ से लड़ सकते हो, आप बाली को मार सकते हो। भगवान ने किया और भगवान गए वहाँ पर। इसी तरह से विभीषण जी जब आए, ये शरणागति है, जिस आपको एक वो बता रहा हूँ। विभीषण जी जब आए तो सब कह रहे थे कि मत रखो, ये दुश्मन कोई चाल हो सकती है, ये मतलब बहुत सारी बातें हुई। पर भगवान हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम क्या कहते हो? तो कहा मुझे तो कोई खोट नहीं लग रहा इनमें, इनकी शरणागति पक्की है, इनकी आपके प्रति इनका जो शरणागत है वो बिल्कुल रियल है प्रभु। तो मैं तो मुझे हिसाब से तो इनको शरणागति मिलनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। हालांकि सुग्रीव जी भी विरोध कर रहे थे, अंगद, जामवंत, मतलब जितने वानर सेना के बड़े बड़े योद्धा थे सब के सब विरोध कर रहे थे। और भगवान ने फिर भी, भगवान ने कहा शरणागत कहीं जे तजहीं, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हान। कि शरण में आए हुए व्यक्ति का अगर परित्याग कर दिया ना, ऐसे व्यक्ति का परित्याग करना, भगवान कह रहे हैं कि ये सोच करके मेरा इससे अनहित होगा, मैं इसको शरण दूंगा तो मेरा हित का नुकसान होगा, ये सोच के अगर हमने शरणागति नहीं दी तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत पापी, मतलब बहुत बड़ा पापी है और उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैं इसको शरणागत हो गया तो मैं इसका कैसे त्याग करूंगा? बिल्कुल त्याग नहीं करूंगा। ले लिया भगवान। जबकि विभीषण जी के मन में भी क्या इच्छा थी मालूम है आपको? कि मेरे को ये लंका का राज्य मिल जाए। क्यों मन में था? किसी से प्रकट नहीं किया था, लेकिन जब उनको रावण ने लात मारा तो उन्होंने सोचा कि एक दिन, जैसे ना उसी समय दिमाग में आया कि एक दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा या बैठ के दिखाऊंगा। जैसे ना हम तो किसी क्रोध में या ऐसे मन में वो आ जाते हैं, हम बोल देते हैं, तो उनके मन में ये बात हुई। फिर बाद में सोचा जब शरणागति करने जा रहे थे भगवान को कि भगवान रावण को मार देंगे तो ये राज देंगे किसको? तो मुझे ही राजा बना देंगे फिर तो, मन में है ये। और जैसे ही जब भगवान ने शरणागति दी तो क्या बोला? तुरंत जो है लंका का लंकेश बोलकर उनको संबोधित किया और भगवान ने उनको राज तिलक कर दिया। और ये क्यों? शरणागति। बलि महाराज सबसे बड़ी शरणागति है बलि महाराज की, है ना। बलि महाराज की शरणागति के वजह से ही, बलि महाराज के उस दान के वजह से ही बलिदान शब्द आया है। बलिदान शब्द कैसे बना? बलि महाराज के ने जो दान दिया वही शब्द बलिदान बन गया। बलिदान का मतलब क्या है? सर्वस्व निछावर कर देना, जो कुछ भी है आपके पास। आसान नहीं है ये, कोई व्यक्ति सब कुछ दे देगा आप नहीं। जबकि उनके गुरु ने क्या बोला? अयम वैरोचनो साक्षात भगवद विष्णु अव्ययः। अरे विरोचन पुत्र, इनके पिता का नाम विरोचन था और दादा का नाम प्रहलाद। अयम वैरोचने साक्षात भगवद विष्णु अव्ययः, कश्यपे अदिते जातो देवानां कार्य साधक। अरे सुन विरोचन के पुत्र, वैरोचन भी एक नाम है बलि महाराज का। सुन, ये साक्षात विष्णु है ये। अयम वैरोचनो साक्षात विष्णु अव्यय। और ये कश्यप और अदिति का पुत्र बन के पैदा हुआ है। देवानाम कार्य साधक, ये देवताओं का कार्य बनाने के लिए आया है। तेरे से राज छीन करके उनको दे देगा।
क्या सिद्धांत, क्या मूल्य होता है लोगों के जीवन में। बली महाराज टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। कहा अगर ये साक्षात विष्णु हैं जैसा आप कह रहे हैं गुरुदेव, तो कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। देखिए पॉजिटिव सोचना कैसे होता है। क्या कह रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। जो विष्णु संसार को बांटते हैं वो विष्णु मेरे द्वार पर भिक्षुक बन के खड़ा है। अद्भुत नहीं कि जिस विष्णु से पूरा संसार मांगता है वो विष्णु मेरे द्वार पर भिक्षुक बन के खड़ा है। और आप कह रहे हो कि मैं ना दूं। ये क्या सिखा रहे हो प्रभु? आप समझ गए कि क्या सिखा रहे हो आप। इसीलिए उनके जो समर्पण है उसको बहुत हाईएस्ट माना जाता है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिनको राम प्रिय नहीं है, वैदेही प्रिय नहीं है, उनको करोड़ों शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। उदाहरण क्या दिया, तजऊ पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। समझ में आ रहा है? बलि गुरी तजौ कंत ब्रज बन्हितन, भय मुद मंगलकारी। कि बलि ने क्या किया, गुरु का त्याग किया। आसान नहीं है गुरु का त्याग करना, बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा रिएक्शन मिलता है गुरु के त्याग करने से। पर किसके लिए त्यागा? कि अगर शास्त्र कहता है कि भगवान को प्राप्त करने में अगर कोई भी बाधा बनता है तो उसका त्याग करोड़ों शत्रुओं के समान कर देना चाहिए। और भरत महाराज का उदाहरण दिया, जिस कैकेयी माता के वचन को सुनकर के वचन को निभाने के लिए राम वनवास चले गए, उसी कैकेयी माता को के वचन को भरत ने यूं ठुकरा दिया। नहीं, सेम कैरेक्टर सेम है। दूसरे एक व्यक्ति मान रहे हैं और दूसरा व्यक्ति रिजेक्ट कर रहे हैं, पर दोनों में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये भगवान के लिए भरत ने ऐसा किया। कंत ब्रज बन्हितन, गोपियों ने क्यों त्यागा? गोपियों ने अपने घर के लोगों को क्या त्याग क्यों किया? भगवान के। खुद भी कह रही हैं, पति सुतान्वया भ्रातृबांधवान्, अति विलंघ्यते अंच्युतागता। पति को छोड़ना, पुत्र को छोड़ना, पुत्री को छोड़ना, बंधु बांधव को छोड़ना, भाई को छोड़ना कितना मुश्किल है कृष्ण, कितना मुश्किल है संसार के लोगों के लिए, बहुत मुश्किल है। और संसार में व्यक्ति यहीं पर फंसा हुआ है, भोग में आसक्ति और संबंधों में ममता। ये दो चीजों ने प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में फंसा रखा है। भोगों में आसक्ति और संबंधों में ममता, इन दो चीजों ने व्यक्ति को फंसा रखा है। भगवान तो मिले मिलाए हैं, भगवान कहाँ जा रहे हैं? ये सच बता रहा हूँ, मिले मिलाए हैं, दिख जाएंगे आपको। पर ये दो चीजें छोड़ दो, संबंधों में ममता करना छोड़ दीजिए और भोगों के प्रति आसक्ति छोड़ दीजिए। है हिम्मत है तो करिए। भगवान मिले मिलाए हैं, भगवान न जा रहे कहीं, ये बड़ा कठिन है और इसी के लिए भक्ति है। तो बलि महाराज की जो शरणागति थी वो
शरणागति का हाईएस्ट फॉर्म है, जिसमें उन्होंने सब कुछ, जब 2 ही पग में जब उन्होंने नीचे और ऊपर नाप लिया तो बोला तीसरा पैर कहाँ रखूं। चाहते तो भगवान को उलाहना दे सकते थे, रोक सकते थे, कुछ बातें बता सकते थे कि बन के तो आए थे छोटे बौने, और जब देने के बारी आई तो बना लिया, आकाश में चढ़ गए। ऐसा छल करते हो नहीं। जयदेव गोस्वामी लिखे थे छलयति विक्रम, सब हर कवि हर व्यक्ति लिखता है कि छल किया भगवान ने, पर बलि महाराज ने एक बार भी नहीं किया कि आपने छल किया है। मुंह से निकला नहीं कि छल किया है आपने। अब 2 भाग तीसरे पैर के लिए जमीन दो तो आंखों से अश्रु गिरने लग गया, सिर झुका लिया। क्यों झुका लिया बताओ? शर्म आ रही थी कि मैं तीसरा अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया। कोई बचा ही नहीं है कुछ ऊपर न नीचे, तो देंगे कहां पर? फिर कह रहे हैं प्रभु शक्ति से शक्तिमान की कीमत ज्यादा होती है नहीं। तो अब तक तो ये मेरे पास ही था सब कुछ, तो तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। तो भगवान ने फटकारा, तेरे से जमीन मांगा है कि तेरा सिर मांगा है? आप देखिए क्या संवाद चल रहा है ना। जमीन मांगा है कि तेरा सिर मांगा है? तब वो शर्मिंदा हो गए और एकदम नीचे कर लिया और आंखों से अश्रु बहने लगे। सोचा मेरे बाप दादा का नाम खराब हो जाएगा। मैं अपने अपने बातों को रख नहीं पाया, पूरा नहीं कर पाया, इसलिए रो रहे थे। और इससे भी बड़ा प्रचंड काम किया भगवान ने, वरुण पास से बांध दिया खंबे के साथ। बस भगवान के वो कई वो आ गए, उन्होंने बोला बांध दे इसको, अपना वचन पूरा नहीं किया, झूठा है ये। तो जानता है जो अपनी बातें पूरी नहीं कर पाता है उसको पाताल में रहना पड़ता है। और रियल में एक शब्द, देखिए ये शरणागति है, एक बार नहीं कहा कि प्रभु ठगी तो आपने करी है, सब कुछ किया कि मैंने क्या किया। इसीलिए वो 12 महाजन्म है, इसीलिए वो 12 महाजन्म में हैं, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो आत्मनिक्षेप का वो बहुत आसान नहीं है। तो शरणागति प्रमुख रूप से व्यक्ति को निर्भय करती है, हर तरह से निर्भय कर देती है। और इसी शरणागति के लिए प्रमुख रूप से भगवान ने एक शरणागत भक्त को कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में ब्रह्मा जी ने 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में एक श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, याद है आपको? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिविदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। एक शरणागत भक्त को कैसे रहना चाहिए, ये श्रीमद् भागवतम में इसको वर्णन करता है कि हे प्रभु, उसको प्रारब्ध की वजह से जो कुछ भी उसके जीवन में आ रहा है, वो जो बुरे कर्म का, जो उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, उसके जीवन में कुछ गलत घट रहा है, तो वो उसको अपने कर्मों की सजा मानता है। और जो कुछ उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो उसको आपकी कृपा मानता है। आप समझ गए दोनों बातों में? जो अच्छा घट रहा है वो भगवान की कृपा, और जो खराब हो रहा है वो मेरा दुष्कर्म। तो कह रहे हैं ऐसे करके जो कोई रहता है और अपने भक्ति करता है, भजन करता है, आपका नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति का आपकी भक्ति पर अधिकार हो जाता है। अधिकार शब्द यूज किया, अधिकार।
क्लेमेंट है वो, मतलब जैसे कह रहे हैं जैसे बाप की संपत्ति का बेटा स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी होता है, उसी तरह से ऐसी तरह इस तरह से रहने वाला कोई शरणागत भक्त जो दुख को अपने कर्म की सजा मानता है और सुख को आपकी कृपा मानता है, उसका आपकी भक्ति पर अधिकार हो जाता है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आपकी भक्ति पर अधिकार हो जाता है उसका। भक्ति पर अधिकार होना, भगवान स्वराट हैं, भक्ति पर अधिकार होने मतलब आसान नहीं है। भक्ति बहुत भगवान बहुत मुश्किल से देते हैं, किसी को छुपा के रखते हैं। और कलयुग में एक ही चीजें ऐसी दे दी जिह्वा कि मोस्टली लोग यहीं धाराशायी हो जाते हैं। बड़े बड़े भगत है ना, बड़े बड़े सब धाराशायी हो जाते हैं। जितने बड़े भगत हैं उतना बढ़िया भोजन करते हैं, तो समस्या क्या हो गया? स्वाद से तो जान पीछा छूटा नहीं, घुमाए जा रहा है। एक तरफ असाधन कर रहा, दूसरी तरफ साधन कर रहा, दोनों मैच ही नहीं कर रहे। लेवल यहां पर, फिलॉसफी यहां पर। इस्कॉन की फिलॉसफी ऐसी है हाईएस्ट, और हम लोगों का लेवल बॉटम। तो दोनों के बीच में जो गैप है वो भरेगा कौन? ये भरता ही नहीं है, क्योंकि स्वाद छूटता नहीं है। भगवान और कलयुग जैसा सच में युग नहीं है जिसमें भगवान की भक्ति, खास करके इस समय में, ये कलयुग का प्रथम चरण है। संकल्प पढ़ते होगे ना, घर में कोई पूजा कराने आता होगा तो कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे हरियाणा प्रदेशे रोहतक जनपदे, अब दुनिया भर की चीज़ों को लोकेट कर देते हैं। उसमें क्या बोलते हैं आप समझ रहे? क्योंकि रियल में जो ये इस कलयुग में जो प्रथम वो आ रहा है, वो बहुत अच्छा समय है अभिभक्ति का, प्रोवाइडेड कि आप अपने टेम्पटेशन को रोक लो, आप अपने लोभ को रोक लो। भय और प्रलोभन भक्ति में कभी आगे बढ़ने नहीं देते है। पता नहीं क्या हो जाएगा, कम पैसे हो रहे हैं, बुढ़ापे में क्या होगा, पता नहीं ऐसे हो रहा है, ऐसा क्या होगा। जिसकी भक्ति कर रहा है उस पर तो विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि भक्ति मेरा रक्षा करेगा। और नारद जी इसका गुणगान करते हुए भागवत में क्या कह रहे हैं? कलिनाम सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। भक्ति देवी को कह रहे हैं ये बात। कलिनाम सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। वरानने मतलब हे सुंदरी, हे सुमुखी, कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं है। कलिनाम सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मै त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इसीलिए मैं तुम्हें हर घर में, हर व्यक्ति में स्थापित करूंगा, नारद जी कह रहे हैं। क्योंकि अभी कलयुग जैसा भक्ति के लिए जो फर्टाइल भूमि कोई नहीं है। बढ़ाए भोजन के प्रति लालसा, बढ़िया खाने के प्रति, बढ़िया पहनना, बढ़िया खाना है, बहुत काम, थोड़े में काम चल जाता है। पर रियल में आप बताओ, दिखाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, जीने के लिए तो बहुत कम चीजें चाहिए होती है, पर दिखाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होती है। 5-7 जैकेट भी चाहिए, रोज जाएंगे तो रोज बदल के जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? कोई नहीं पूछ रहा है आपको, कोई नहीं पूछ रहा है, पर हमारे मन की वासना है। हमें लगता है वो लोग देख के बोर हो गए होंगे,
इसीलिए 50 सूट पड़े हैं, 20 जैकेट पड़े हैं, 10 स्वेटर पड़ा है, पूरे सीजन में एक बार भी नंबर नहीं आता, पर फिर भी खरीदना है। क्यों? प्रलोभन लेना। सच सच बताओ, अब ये ईमानदारी से इस बात को समझते हो? आपके पास कई ऐसे कपड़े होंगे जो आप पूरा सीजन में नहीं पहनते, डालते हो, फिर भी खरीदते हो। क्यों? वो पिछली बार शादी में गई थी ना, यही पहन के गई थी, वो 1 साल पहले की बात, इस बार जाऊंगी तो पता लगा वही पहन के आई। अरे भाई, 1 साल पहले आप क्या पहन के गए थे ये तो आपको पता है ना, अगले को क्या पता। इसी ने काम खत्म कर दिया, खत्म हो गया। कैसे कोई शरणागत होगा? भोजन को शरणागत है, कपड़ों को शरणागत है, भगवान को कैसे शरणागत होगा व्यक्ति? ये हंसने की बात नहीं है, रियल बता रहा हूं, ये बहुत गंभीर बात है एक्चुअली में। आप खुद कभी टटोलो अपने आप को, चाहिए नहीं। 20 पेयर आपके पास सॉक्स पड़े होंगे, यूज ही नहीं होते, कितना पहनोगे? फिर भी ले लिया, कहीं गए तो उठा लिया। तो कहने का मतलब है, भोगों के प्रति ये आसक्ति है। ये आसक्ति जीव को कभी शरणागत होने ही नहीं देती। 2 दिन आप रोटी दाल खा लोगे, तीसरे दिन होगा बहुत बढ़िया होना चाहिए यार, परेशान हो गया यार, वो खाना नहीं खाया ठीक से। अब 4 चीजें चाहिए, 6 चीजें भोग करेंगे हम अच्छी तरह से। कह रहे भगवान को भोग लगा दे। भगवान को नहीं, तुम अपने आप को भोग लगाओगे, भगवान को कहां भोग लगाने वाले। मन तो हमारा है खाने का, मौसम ठीक ने पकोड़े बना दे, थोड़ा बना दे। अब पकोड़े भगवान को खाएंगे, हमारा मन है कि पकोड़े भोग, हमने भोगना है। तो ये वासनाएं हैं जो कभी आपको, कभी ये घुमाते भी रहोगे कुछ नहीं होगा। वो लंगर डाल रखा है ना, चप्पू चलाए जा रहे हैं। अबे लंगर छूटेगा तभी तो आगे बढ़ेगा नाव। उधर लंगर लगा, उधर चप्पू चला रहे हो, इधर साधना कर रहे हैं, उधर असाधन साथ में कर रहे हैं, कैसे उद्धार होगा भाई? कौन उद्धार करेगा? या तो हम नहीं समझ रहे, या हमें समझाने वाला नहीं समझा पा रहा, या उसको समझ नहीं है समझाने वाले को। कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ही। तो शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं शास्त्रों में। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। 6 तरह की शरणागति है। शरणागति नंबर 1 क्या है? अनुकूलस्य संकल्प। प्रत्येक चीज जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसको अपने जीवन में ले आना, मतलब अपने जीवन में उसको लागू करना, या अपने जीवन में उसको लगाना, या आप प्रत्येक उन अनुकूल वस्तुओं के साथ जो हैं फेवरेबल जो चीज़ें हैं भगवान के लिए, उन वस्तुओं को करना। जैसे उसमें सबसे पहला है नाम जप। कीर्तन, जो संकीर्तन कीर्तन है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, आप समझ गए। कीर्तन 3 भागों में डिवाइडेड है, 1, 2 और 3। कीर्तन के 3 बेटे हैं, समझ लीजिए ऐसे। एक जप करना, दूसरा संकीर्तन करना जो अभी भक्त लोग कर रहे थे, साथ में मिलकर कीर्तन करना, और तीसरा है भगवान के गुणों का गान करना। सुखदेव संकीर्तन के आचार्य कौन है? क्यों बने वो? कब कीर्तन तो किया नहीं उन्होंने। हाँ, भगवान की कथा करें। तो नाम का भी सार क्या है? नाम जप का सार भी क्या है? भगवान का गुणगान करना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी संकीर्तन के आचार्य माने गए, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअसली 7 दिन 7 रात तक भगवान की गुणों का गुणगान किया। तो कीर्तन के 3 एलिमेंट्स, जप, संकीर्तन और भगवान के गुणों का गान, अर्थात भगवान की कथा। तो आप
तीनों में से कुछ भी कर रहे हैं तो वो संकीर्तन है, कीर्तन है, संकीर्तन है, जैसा भी समझ लीजिए उसमें। अब इसके साथ जो है अलग से चीज़, तो सबसे पहले जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि फिर और डिटेल हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या है कि अनुकूलस्य संकल्प, अनुकूल चीज़ों का संकल्प करना। अनुकूल चीज़ें ये 3 काम पहले, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक दिन तुलसी को प्रणाम करना और उनकी परिक्रमा करना या उनकी देखभाल करना, ये अनुकूलस्य संकल्प में आता है कि आप भगवान के लिए जो चीज़ें हैं उसको अनुकूलता पूर्वक करिए। किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, ये बड़ा कठिन है, सबसे कठिन काम है। हमेशा सकारात्मक बने रहें, हमेशा आप पॉजिटिव हो, आसान नहीं है ये। प्रतिज्ञा पूर्वक कंठी धारण करना, ऊर्ध्वपुंड लगाना, शिखा धारण करना, ये किसमें है? अनुकूलस्य संकल्प। एकादशी व्रत का पालन करना, है ना, ये, और भगवान की कथा का श्रवण करना, भक्तों के साथ मिलकर, भक्तों के संग में रहना, भक्तों से कुछ आदान प्रदान करना, ये सब किसमें है? ये बड़ा विस्तार का सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे इतना बड़ा विस्तार में तो नहीं बता पाएंगे। तो अनुकूलस्य संकल्प में है कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, कि आप अनुकूलस्य संकल्प में ये सारी चीज़ें करोगे तो इसका मतलब क्या है? कोई विरोध, कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति में अपने भक्ति से को छोड़ना नहीं है। चाहे घर में बहुत उत्सव हो रहा है या कोई घर में दुख का समय आ गया है, किसी की इवन यहाँ तक कि शरीर छूट क्यों नहीं गया हो, तब भी आपकी भक्ति पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा भक्त जो है पूरी तरह से निष्ठा में, निष्ठा जो भक्ति का एक अंग है उसमें स्थापित हो जाता है, उसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप घर में कुछ दुख सुख है तो आप जरूर जाइए, साथ में रहिए, साथ में करिए, लेकिन आप अपना जो स्वाभाविक आपका प्रतिदिन का जो नाम जप है, नाम संकीर्तन है, या जो कुछ भी आप करते हो, शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, ये सारी चीज़ें अनुकूलस्य संकल्प में आता है। ये कुछ न कुछ समय तक शास्त्रों का अध्ययन करें, कुछ पढ़ें, कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़ें, परिक्रमा करना, मंदिर की परिक्रमा करना, विग्रहों को प्रणाम करना, ये सब अनुकूलस्य संकल्प में आता है, ठीक है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल चीज़ों को छोड़ देना। प्रतिकूल चीज़ें जो भक्ति में आपको लगता है कि ये चीज़ें बाधा बन रही है, उन चीज़ों को छोड़ देना। सबसे पहले उन कर्मों को छोड़ना। अगर हम लोग कुछ ऐसा उग्र कर्म कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके पास कोई समय ही नहीं है नाम जप करने के लिए और चीज़ें करने के लिए, तो पहले तो उस कर्म को बदलिए या छोड़िए, जो भी आपको लिए सुविधाजनक है वो करिए। हमारे पास जप करने के लिए एक्सक्लूसिव समय होना चाहिए, आप समझ गए? हमारे पास जप करने के लिए एक्सक्लूसिव समय होना चाहिए। ये नहीं कि आप टाइम ही नहीं है, चलते फिरते जैसे मर्जी कर लिया, है ना, ये नहीं। आपके पास एक्सक्लूसिव समय हो कि आपका 3 घंटे लगता है, 2.5 घंटे लगता है, 2 घंटे लगता है, तो एक्सक्लूसिव उसको आराम से बैठ करके, या जैसे भी आपको लगता है, नींद आ रही तो खड़े होकर करिए, चल के करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिव आपके पास समय है कि मैं ये जप करना है मुझे। तो ये एक्सक्लूसिव समय होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वो समय है कि, तो सबसे पहले ये है कि ऐसे कर्म ना करें जिससे हमारे भक्ति के ऊपर बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। प्रतिकूलस्य वर्जनम में, है ना, कोई ऐसे कार्य ना करें। हम भक्तों के रूप में इसलिए नहीं आए कि हमें किसी से कि मेडल नहीं लेना है, आर्ग्यूमेंटिव नहीं होना है ज़्यादा। आर्ग्यूमेंट को जीतने का प्रयास मत करो कभी। कई बार हम लोग ज़बरदस्ती उलझ जाते हैं किसी से,
है ना, हम बड़े हैं या ऐसा बड़ा है, ये फिलॉसफी बड़ी है, वो फिलॉसफी बड़ी है, इस सब के चक्कर में मत पड़िए, है ना। जो मान जाए उसको समझा दीजिए, जो नहीं मान जाए उसको हाथ जोड़ दीजिए। हम यहाँ तर्क करने के लिए नहीं आए और उलझने के लिए नहीं आए। भक्ति तर्क का विषय ही नहीं है। जहाँ विश्वास खत्म होता है वहाँ तर्क तर्क खत्म होता है, वहाँ से विश्वास की दुकान शुरू होती है। आप समझिए, जहाँ तर्क खत्म हो जाएंगे तो वहाँ से विश्वास शुरू हो जाएगा। इसलिए फेथ का बड़ा रोल है भक्ति में, क्योंकि फेथ ही नहीं होगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। भक्ति की दीवार खड़ी नहीं होगी, भक्ति की नींव डलेगी नहीं, क्योंकि फेथ होना बहुत ज़रूरी है। कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कलयुग के लोगों को फेथ ही नहीं है भगवान के ऊपर। भक्ति करने वाला भी डाउटफुल होता है, डाउटफुल नहीं भी है, बोलता भी नहीं है, लेकिन उसके एक्शन बताते हैं ये भगवान पर विश्वास नहीं करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़। भगवान आके थोड़ी खिला देंगे, प्रभु काम तो करना ही होगा, खिला देंगे ना, मार मार के खिला देंगे। भगवान खिलाया है कई भक्तों को, मार मार के खिलाया। ऐसे बहुत सारी कथाएं जिसमें कूट के खिलाया, खाएगा कैसे नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इसलिए आप ऐसा मत समझना, आपके पास जो आपके हिस्से का चीज़ है वो चल के आएगा। पहाड़ पे भी बैठ जाओगे ना तब भी पहुंच जाएगा वहां पर। हाँ, ये जरूर है कि आप और अधिक पुरुषार्थ करेंगे तो और चीज़ें कर सकते हो, लेकिन बहुत अधिक परिश्रम करना, बहुत अधिक चीज़ें करना, ये सब भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटिव होना, है ना, बहुत सा तर्कशील होना, बहुत ज़्यादा रजोगुण में रहना, दिन से लेके सुबह से लेके रात तक हम पूरा रजोगुणी हैं, तो वो भक्ति को टिकने नहीं देगा आपके अंदर, क्योंकि रजोगुण भक्ति को टिकाता नहीं है, रजोगुण भक्ति को भगाता है। कई लोग देखोगे भक्तों में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको माला करने में मन नहीं लगेगा, फिर आप बोलो यहाँ से चले जाए भाई, स्कूटर लेके ये काम करवा दे, ये कर ले, ऐसा कर दे, ये कर दे, वो बड़ा आसानी से करेंगे, ढाँ कर, हाँ फटाफट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति रजोगुणी है। उसको आप एक्चुअल में ये जो व्यक्ति जो सेवा देने वाला है ना, जो लोग है, उसको एक्सपर्टीज होना चाहिए समझ लेने में, ये व्यक्ति का ये कैरेक्टर है तो इसको इस तरह से यूज करेंगे तो ये ठीक काम करेगा। उसके रजोगुण को यूज करो फिर, और वो उससे भक्त बन जाएगा, और रजोगुण से ही चीज़ें आ जाएंगी। ये कभी नहीं होता है कोई तमोगुण में है तो तमोगुण से रजोगुण में जाएगा, रजोगुण से सतोगुण में, ऐसा नहीं होता। ये ऐसे खड़े हैं, ये तमोगुण से सीधा भगवत धाम, रजोगुण से सीधा भगवत धाम, तमोगुण से सीधा भगवत धाम। ये ऐसे नहीं है, ये उस प्रोसेस में तो है कि ये यहाँ से यहाँ, पर भागवत धर्म में नहीं है। भागवत धर्म में यूं खड़ा है वो, नहीं तो हाथी भगवत धाम कैसे चला जाए, तमोगुणी शरीर है तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे गए हैं, कुत्ता गया, हाथी गया, बाज गया, बेश्या गई, गए कि नहीं गए। फिर इसका क्या मतलब, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। कोई कहीं से भी भागवत धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, तमोगुणी भी कर सकता है, रजोगुणी भी कर सकता है, और सतोगुणी भी कर सकता है। फेवरेबल ये इसलिए है कि सतोगुणी के लिए फेवरेबल होता है थोड़ा, कोई नज़दीक का है वो आसानी से इन चीज़ों को कर पाता है। रजोगुणी तमोगुणी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पर अगर कोई ऐसा कर पाया तो बड़ी बात है। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे कार्य ना करें जो आपकी भक्ति को ही ख़त्म कर दे। ऐसे काम ना करें, ऐसे चीज़ें ना करें। खूब खा लिया, पनीर था बना हुआ, मटर पनीर, है ना, दाल मखनी और वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें, इतना खा लिया, वो खा लिया, वो भजन कैसे करेगा। जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस, समझ में आया। जिसका भोजन सरस उसका भजन, और जिसका
भजन, जिसका भजन सरस उसका भोजन नीरस। फंडा है। सिंपल भोजन करो, रोटी दाल खाओ, सब्जी खाओ, रोटी सब्जी खाओ, बस सिंपल चीजें खाओ बस। चाट भी, पकोड़े भी, ये भी, ब्रेड भी अंदर सोचता अभी क्या करूं यार, इसका नमक भी डाल दिया इसने, मीठा भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये वो परेशान हो जाता वो भी। फिर ये प्रभु जी तबीयत खराब रहती है। खराब ही रहेगी भाई तेरी तबीयत तो। भोजन पर नियंत्रण नहीं है तो फिर क्या होगा, तबीयत तो खराब होगी ना। सबसे इंपॉर्टेंट है जो अच्छा भजन करना है ना तो भोजन कम करिए, चाहे कितना भी बढ़िया हो, अंत में स्टूल ही बनेगा, वो मल ही बनता है। पर टेम्पटेशन जो है ना, लोभ जो है ना, वो रुकने नहीं देती। और भी डाल दो प्रभु जी अगर और प्रभु जी ने नहीं डाला अगर, है ना, तो अंदर से होता ये आदमी मेरे को, है ना, खून कर दूं इसका, यहाँ ने कुछ नहीं किया। और बाई चांस खत्म हो जाए, एक व्यक्ति रह गया, अब वो व्यक्ति सोच रहा है यहाँ दुआ आएगा कि नहीं, कि वहां से शुरू कर देगा, और इसी चिंता में डूब रहा है। ये इसे व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, बहुत बहुत अंदर से बड़ी समस्या होती है। तो अगर भोजन पर नियंत्रण हो गया ना आपका, तो समझ लो सब कुछ हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को भूखा रहना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, इसी से मन मरेगा। रोकोगे ना तो उसको खुराक नहीं मिलेगी। आप प्रत्येक मन की फरमाइश पूरी करोगे, अच्छा हो रहा है आज पकोड़े बनवा लेते हैं, आज ये कर लें, हैं आपके पास सुविधा भी है, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास बनाने वाले लोग भी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन तब भी आपके लिए बहुत प्रतिकूल है ये। क्योंकि आपके ये जो स्वाद का के प्रति जो आसक्ति है ना, ये बहुत भयानक है। कल फिर कुछ और होगा, परसों कुछ और चाहिए होगा। जब आपको बहुत तेज भूख लगी होगी ना, तो दाल रोटी जो भी सामने आएगा बड़े आराम प्यार प्रेम से खाओगे आप, है ना। 2-4 मिनट में जब हमारा पेट कुछ कुछ भरा होता है तब हम फरमाइश करते हैं, है ना, कि ये भी ला, ये भी ला, ऐसा भी ला, ऐसा भी कर। तो कहने का मतलब ये मैं बता रहा था कि ये सबसे पहले प्रतिकूलस में कि ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि भोजन को नियंत्रित किया जाए। और कोई भी व्यक्ति अगर वो साधक है, अपने आप को साधक कहता है और वो साधक है, तो उसको 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। इसको अपने आप को साधक कहने का अधिकार नहीं है। और नहीं गृहस्थी में भी, इवन हम सब लोग गृहस्थ में रहते हैं, तब भी हमारा भी एम सर्दियों में मैक्सिमम 5, है ना, कि आप 5 बजे तक उठ जाओ। और ये भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाओ। ये वर्स्ट से वर्स्ट केस में बता रहा हूँ कि आपको सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी धार्मिक है, कैसे व्यक्ति, उसको निश्चित रूप से उठ जाना चाहिए। तो ये प्रतिकूलस्य वर्जनम में जो मैं बता रहा था। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी के ऊपर गलत टिप्पणी ना करें। हम 1 सेकंड में रिएक्शन देते हैं, 1 सेकंड में रिएक्ट करते हैं, ठाप माता जी आपके बारे में, वो माता जी अच्छा खुद ही ऐसी है, और ले सुना नहीं, कहा नहीं, हुआ होने, हमने उसको रिएक्शन दे दिया। तो रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए। आपको अगर लगे भी कि किसी ने आपके बारे में कुछ बोला है तो वेट करिए, ठीक है देखते हैं, पूछूंगी, बात करूंगी, जो भी होगा। वैसे तो अगर कोई आपकी निंदा करता है, आपके बारे में गलत बातें बोलता है, तो आपको उसको डबल प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आपको शुद्ध कर रहा है वो। बट ये बात हजम नहीं होती है भक्तों को भी, ये डाइजेस्ट करना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो आपको शुद्ध कर रहा है। ये बात डाइजेस्ट होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना
निर्मल करे सुभाए। बिना साबुन और पानी के धो देगा आपको, पर धुलने के लिए आप तैयार तो हो। हम धुलने के लिए तैयार नहीं होते। उसने बोला मेरे खिलाफ, आने दे इसको। हो गया। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुदा प्रक्षालनम यथा। कि दुर्जन की वंदना पहले करो। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। सज्जन के बाद में भी कर दोगे तो कोई चिंता नहीं, और इस दुर्जन को पहले हाथ जोड़। तो निंदक को सबसे पहले हाथ जोड़ी, प्रभु बहुत, वो करे ना करे आप करे प्रभु जी हरे कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मैं रियल बता रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है कि डाइजेस्ट हो जाएंगी। ये सच्चाई यही है, ये इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती हैं कि आप, मैंने कहा और आपको हाँ ठीक बात कह रहे, ना ना, ऐसा बोल दिया प्रभु जी जब मैंने किया ही नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि जो अपराध नहीं किया उस अपराध का परिणाम भुगत लिया। क्योंकि हम लोगों के जीवन में जो भक्ति हैं, भक्ति करते हैं, कनेक्टेड हैं, उनके जीवन में या किसी के जीवन में भी, खास करके भक्तों के जीवन में, भगवान के सैंक्शन के बिना उसके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। कर्म है, वो दुख वो व्यक्ति नहीं दे रहा आपको, वो कर्म दे रहा है आपको। वो कर्म उस व्यक्ति के रूप में आपके सामने प्रकट हो गया। आपका पड़ोसी बहुत खराब है, बेमतलब का तंग करता है, तो वो पड़ोसी तंग नहीं कर रहा है, वो आपका कर्म तंग कर रहा है पड़ोसी के रूप में। आप समझ रहे बात को? रिश्तेदार बहुत खराब है, जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, वो रिश्तेदार नहीं है, वो कर्म है आपका, जो उसके रूप में आपके जीवन में आ रहा है। कई घरों में कोई बच्चा बीमार है, कोई स्त्री बीमार है, कोई पुरुष बीमार है, लंबे समय से बीमार, ठीक ही नहीं हो रहा, 10 जगह इलाज करा लिया, 50 जगह इलाज करा लिया, कितने जगह पूछ लिए, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म है आपका, आपको उसकी वजह से आपको परेशान होना है। तो ठीक कैसे होगा? वो कर्म थोड़ी ठीक होता है, कर्म भुगतने से खत्म होता है, कर्म ठीक करने से ठीक नहीं होता। बुखार होता, बीमारी होती तो ठीक हो जाती, 2 4 6 साल 2 साल के अंदर में ठीक हो जाएगी ना, लेकिन वो नहीं ठीक हो रही है, इसका मतलब क्या है? कर्म है। मान लेना चाहिए मेरी पत्नी ऐसी है, या मेरे पति ऐसे हैं, या मेरे घर के बच्चे ऐसे हैं, या कोई घर में ऐसा मेंबर है जो बार बार अच्छा करने पर भी टोका टाकी करते हैं दिन रात। इसका मतलब वो आपका कर्म है जो आपको परेशान कर रहा है। उस समय में अपने आप को स्थिर और शांत बना के रखना है। बड़ा चैलेंजिंग है ये, वेरी टफ। बट ये प्रतिकूलस्य वर्जनम का है कि आप, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी शांति खत्म होती है। उस व्यक्ति को तो कुछ नहीं हो रहा, उसकी आदत है ऐसे करने की, आप अंदर से हिल जाओगे, आपका सारा अटेंशन उसी की तरफ चला जाएगा, उस प्रॉब्लम की तरफ चला जाएगा। तो जैसे ही चला जाएगा वो प्रॉब्लम ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और आपके दिमाग को कैप्चर कर लेगी, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। आप समझ गए? जैसे 2 व्यक्ति का मान लीजिए सारे कारण हैं उनके लड़ने के लिए, पर एक व्यक्ति बिल्कुल चुप है, तो लड़ाई होगी नहीं, तो जो मर्जी बोलता रहे। बुद्ध को एक व्यक्ति ने बहुत बहुत गालियां दी, भर भर के गालियां दी, निकल रहे थे, सास में शिष्य भी थे, बड़ी गालियां दी उनकी। तो वो खड़े हो गए, बुद्ध सुनते रहे। कितनी देर बोलेगा? एक तरफा बोल रहे हैं आपको, आपको गाली देना है मुझे, कितने देर करोगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा? थक गए, चुप हो गया। तो बुद्ध ने कहा, तो हो गया आपका? फिर और भड़क गई थोड़ी आग, और बोल दिया 10-20 चीज।
तो फिर चुप। अब कितनी देर बोले, चुप कर। श्रीमान एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप जब किसी को कोई चीज़ वस्तु प्रदान करते हो और वो वस्तु, वो व्यक्ति, लेने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को ग्रहण ही नहीं करता, लेता ही नहीं है, तो उसका क्या होता है? कह रहा जिस जो देने वाला है उसके पास रह जाएगा। कहा था हमने तो लिया नहीं आपका कुछ, हमने आपका कुछ नहीं लिया। आप समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको फालतू की बोल रहा है, चीजें बोल रहा है, गलत बातें बोल रहा है और आप चुपचाप बैठे हो, शांत बैठो, आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है। तो मुझे लगता है कि ये, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये चीजें ना हो। निंदा खास करके भक्तों के समाज में बहुत ज्यादा है। कमेंट करना, टिप्पणी करना, मैं निंदा की बात से नहीं कह रहा हूं प्रभु जी, लेकिन वो प्रभु है ही ऐसे, ये भी निंदा है प्रभु, ये भी निंदा है। आप तीसरे व्यक्ति को ला करके बीच में बात करना शुरू कर दिया आपने, निंदा है। जब दो थर्ड क्लास के आदमी जब आपस में बात करते हैं तो किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जब इससे ऊपर वाले मीडियम कैटेगरी के लोग आपस में बात करते हैं तो किसी इश्यू पर बात करते हैं, किसी वस्तु विषय पर चर्चा करते हैं। और जब उत्तम क्लास के लोग आपस में बात करते हैं तो फिलॉसफी पर और किसी और बड़े चीज पर चर्चा करते हैं। तो जब मीन माइंडेड लोग जब बात करते हैं तो तीसरा व्यक्ति बीच में घुसता ही है और उसके बारे में वो बात करते हैं। तो ये अपने आप को इतना छोटा मत बनाओ, आपको बहुत ऊंचे जाना है। भक्ति करना का मतलब उसको बहुत ऊंचा जाना है। एटलीस्ट अपना आपका व्यवहार टॉप क्लास का होना चाहिए। आपकी माला, आपकी चीजें तभी ये काम करेगी जब वो हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र बहुत अच्छा होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगी, केवल पुण्य बन के रह जाएगा। आध्यात्मिक कर्म केवल और केवल एक मटेरियल कर्म बन के रह जाएगा, पुण्य बन के रह जाएगा। ये घुमाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पुण्य बन जाएगा। ध्यान से सुनो, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको। ये हरे कृष्णा जो आध्यात्मिक चीज है वो क्या बन जाएगा? मटेरियल बन जाएगा, भौतिक बन जाएगा, अगर हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, हमारा चरित्र, हमारा ये सब चीजें ठीक नहीं है तो। और इसका फल क्या होगा? मटेरियल होगा, पुण्य मिलेगा। आपने नाम जप किया, पुण्य मिलेगा, सुकृतियां मिलेगी, और यही महामंत्र आपको भगवत धाम तक ले जाएगा अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा। हरे कृष्णा।